मोहम्मद रफी की पहली शादी महज 13 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन 1947 के बंटवारे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, ये अनसुना किस्सा उनकी मौत के बाद ही सामने आया। हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। उनके हजारों गीत संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर भी रहा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी उनकी पहली शादी से जुड़ी है, जो उन्होंने बेहद कम उम्र में की थी। देश के बंटवारे ने न सिर्फ लाखों परिवार को अलग किया, बल्कि रफी की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जिंदगी का ये राज उनके निधन के बाद ही दुनिया के सामने आया। रिपोर्ट्स और परिवार के सदस्यों द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार मोहम्मद रफी की पहली शादी वर्ष 1945 में तब हुई थी जब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। उनका निकाह उनकी रिश्तेदार बशीरा बेबी से उनके गांव में हुआ। परिवार में उन्हें प्यार से मांझी कहा जाता था। इस शादी से दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम सईद बताया जाता है। उस समय तक रफीक का संगीत करियर शुरुआती दौर में था और उन्हें देश भर में पहचान मिलना अभी बाकी था। बता दें, साल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान फैली हिंसा ने लाखों लोगों की तरह इस परिवार को भी प्रभावित किया। बताया जाता है कि दंगों में बशीरा बेबी के माता पिता की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद उन्होंने लाहौर में रहने का फैसला किया और भारत आने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर मोहम्मद रफी भारत में ही रहे, जहां उनका संगीत करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों अलग अलग देशों में रह गए और समय के साथ उनका वैवाहिक रिश्ता भी खत्म हो गया। बाद में मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से शादी की और उनके साथ अपना परिवार बसाया। लंबे समय तक उनकी पहली शादी का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ। ये जानकारी लोगों के सामने तब आई जब उनके निधन के बाद उनकी बहू ने अपनी किताब मोहम्मद रफी माया अब्बा में इस अध्याय का उल्लेख किया। इस खुलासे ने उनके प्रशंसकों को महान गायक की जिंदगी के उस पहलू से रूबरू करवाया जो दशकों तक लोगों की नजरों से दूर रहा।